भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको एक विशेष विषय पर जानकारी देने जा रहे हैं। बहुत से भक्तजनों का, माताओं बहनों का प्रश्न हमारे पास निरंतर आ रहा है कि गोल बत्ती का दीपक हमको लगाना चाहिए या लंबी बत्ती का दीपक हमको प्रज्वलित करना चाहिए। क्योंकि सभी अपने अपने घरों में पूजा करते हैं तो अलग अलग प्रकार के दीपक प्रज्वलित करते हैं और अलग अलग प्रकार का तेल अथवा घी का भी वो प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी देवता का पूजन करते हैं, जैसे विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, शिव जी का पूजन करते हैं, राम भगवान का पूजन करते हैं, कृष्ण भगवान का पूजन करते हैं या किसी भी देवता का पूजन करते हैं, तो आपको गोल बत्ती वाला दीपक ही वहां पर प्रज्वलित करना चाहिए। अगर आप किसी देवी का पूजन करते हैं, जैसे मां दुर्गा का पूजन करते हैं या फिर माता काली जी का पूजन करते हैं या गायत्री माता का पूजन करते हैं, सरस्वती जी का पूजन करते हैं, संतोषी माता का पूजन करते हैं या किसी भी देवी का यदि आप पूजन कर रहे हैं तो वहां पर आपको लंबी बत्ती का उपयोग करना चाहिए। और यदि आप अपने पितरों के निमित्त प्रतिदिन दीपक जलाते हैं तो वहां पर भी आपको लंबी बत्ती का ही उपयोग करना चाहिए। क्योंकि कभी भी पितरों की पूजा में गोल बत्ती का उपयोग नहीं करना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घर में जो पानी की पंडेरी होती है, जिसे जल का स्थान माना जाता है, वहां पर दीपक पितरों की शांति के लिए प्रत्येक दिन प्रज्वलित किया जाता है। अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, पितरों की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको लंबी बत्ती का दीपक ही जलाना चाहिए। ध्यान रखें, कभी भी पानी की पंडेरी के पास गोल बत्ती का दीपक बिल्कुल न जलाएं। क्योंकि गोल बत्ती का यदि आप दीपक वहां पर जलाएंगे तो पैसा आपके घर में आएगा, लेकिन पानी की तरह पैसा आपका बहता जाएगा, खर्च हो जाएगा, पैसा आपके घर में रुकेगा नहीं। इसी प्रकार जब आप किसी भी देवता का पूजन करते हैं और वहां पर यदि आप लंबी बत्ती का उपयोग करेंगे तो आपकी पूजा सफल नहीं होगी और आपके घर में किसी भी प्रकार से समृद्धि आएगी लेकिन वापस चली जाएगी। स्थायी रूप से समृद्धि आपके घर में निवास नहीं कर पाएगी। तो अगर आप देवी देवताओं की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो देवताओं की पूजन में, यानी भगवान विष्णु जी के पूजन में, कृष्ण भगवान के पूजन में, शिव जी के पूजन में, किसी भी देवता का अगर आप पूजन करते हैं तो वहां पर गोल बत्ती का ही आप उपयोग करें। और देवियों के पूजन में जितने भी प्रकार की देवियां होती है, उनके पूजन के निमित्त यदि आप दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो लंबी बत्ती का आपको उपयोग करना चाहिए। और पितरों के पूजन में, लेकिन पितरों के पूजन के समय भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो 10 दिन के अंदर जो दीपक जलाया जाता है वो एक बत्ती का दीपक जलाया जाता है और उस बत्ती का मुंह यानी दीपक का मुंह दक्षिण दिशा की ओर किया जाता है। और जो अन्य दीपक आप प्रज्वलित करते हैं, जैसे पितरों के निमित्त प्रत्येक दिन पानी की पंडेरी के पास जलाशय के स्थान के समीप यदि आप दीपक जलाते हैं तो आपको लंबी बत्ती का दीपक जलाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, लंबी बत्ती भी एक नहीं होना चाहिए, 2 बत्ती एक साथ चिपका करके जोड़ करके आपको रख करके उनको प्रज्वलित करना चाहिए। इसी प्रकार जब हम किसी भी देवी का पूजन करते हैं वहां पर भी हमको 2 बत्तियों को एक साथ जोड़कर उनका जो है प्रज्वलन करना चाहिए और उसके साथ ही हमको पूजन कार्य करना चाहिए। कभी भी किसी शुभ कार्य या मंगल कार्य में एक बत्ती का दिया, चाहे वो लंबी बत्ती हो या गोल बत्ती जैसे फुल बत्ती बनती है, तो उसमें भी 2 सिरे एक साथ जो है जोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार यदि आप
पूजन करेंगे तो निश्चित तौर से आपका पूजन कार्य सफल होगा और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास हो सकेगा। तो इसी तरह यदि आप देवताओं का पूजन करते हैं तो वहां पर घी का दीपक जलाना चाहिए और देवियों के पूजन में आपको तेल का उपयोग करना चाहिए। वहीं पितरों के पूजन में आप तेल का दिया तथा घी का दिया दोनों उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पितरों के पूजन में सर्वोत्तम तेल का दिया ही उत्तम माना गया है और वहां पर तिल के तेल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि तिल के तेल का उपयोग यदि आप पितरों के दीपक में करेंगे तो पितर आपसे प्रसन्न होंगे। इसी प्रकार जो देवियां होती है उनके लिए जो दीपक जलाते हैं वो लंबी बत्ती का दीपक जलाएं और वहां पर आप सरसों के तेल का या अन्य कोई भी शुद्ध और पवित्र तेल का उपयोग आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप भगवान विष्णु जी के यहां दीपक जलाने जा रहे हैं या फिर कृष्ण भगवान के यहां दीपक जला रहे हैं तो वहां पर आपको गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। यदि संभव हो तो आप गाय के घी का दीपक जलाएं, यदि नहीं है तो आपके घर में जो भी शुद्ध घी है उसका भी आप दीपक जला सकते हैं। अगर आपके घर में घी नहीं है तो आप तेल का भी दिया देवताओं के पूजन में लगा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, देवताओं की पूजन में गोल बत्ती का ही उपयोग करना है तथा देवियों के पूजन में आपको लंबी बत्ती का उपयोग करना है और पितरों के पूजन में भी आपको लंबी बत्ती का ही उपयोग करना चाहिए। और जब हम देवताओं का या देवियों का पूजन करते हैं तो उनको जब हम तिलक लगाते हैं तो हमेशा अनामिका उंगली के माध्यम से ही, जिसे रिंग फिंगर कहा जाता है, अनामिका उंगली के माध्यम से ही उनको तिलक लगाना चाहिए। और अगर आप किसी भी छोटे या अपने से जो कनिष्ठ जन होते हैं उनको तिलक लगाते हैं या अपने शिष्य को तिलक लगाते हैं, जैसे गुरु अपने शिष्य को या ब्राह्मण अपने यजमान को तिलक लगाते हैं, तो यानी जिनको भी हम आशीर्वाद देते हैं उनको जब हम तिलक लगाते हैं तो अंगूठे के माध्यम से उनको तिलक लगाया जाता है। वहीं हमारे पितरों को यदि हम तिलक लगाते हैं, पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनको तिलक लगाते हैं, तो उनको इस उंगली के माध्यम से ही तिलक लगाना चाहिए। यानी ये उंगली पितरों के पूजन में उपयोग की जाती है, ये उंगली देवताओं के पूजन में उपयोग की जाती है तथा ये वाला जो अंगूठा होता है वो छोटे और जिनको हम आशीर्वाद देते हैं उनको तिलक लगाने में उपयोग की जाती है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों का ध्यान हमको अवश्य रखना चाहिए। साथ ही एक बात विशेष आप ध्यान रखें, क्योंकि सभी अपने अपने घरों में पूजन करते हैं और पूजन करते समय आसन का उपयोग अवश्य करना चाहिए। आसन पर बैठकर ही हमको पूजन करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। और पूजन जब संपन्न हो जाए तो आसन के नीचे एक बिंदु जल डाल करके, यानी एक चम्मच पानी पृथ्वी पर डाल देवे और जो पानी आपने पृथ्वी पर डाला है उसको वहां से अपनी इस उंगली के माध्यम से उठा करके दोनों आंखों से लगा ले तथा तिलक स्थान पर भी उसको लगा लेना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके जितने भी पुण्य कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, जो आपने पूजन पाठ के माध्यम से पुण्य अर्जित किया है, वो सारा का सारा पुण्य कर्म इंद्र देवता चोरी करके ले जाएंगे और आपके पास कुछ भी पुण्य कर्म नहीं बचेगा। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखते हुए यदि पूजन कार्य करेंगे तो निश्चित तौर से आपको पूजन कार्य में सफलता प्राप्त हो पाएगी। इसके अलावा यदि आपके मन में पूजन संबंधी कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है, कोई भी जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, हम आपको उसका उत्तर अवश्य ही प्रदान करेंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।